धान में हल्दी रोग या फॉल्स स्मट डिजीज़ कई वैरायटीज़ में तो आती है, और अगर इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो और वैरायटीज़ में भी आ जाती है, देखी गई है। लेकिन इस बीमारी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका अटैक है ना, जो नुकसान बालियों में दाने पकते समय दिखता है। और सब कहते हैं जी कॉपर का स्प्रे करो, लेकिन बालियाँ निकलने के बाद ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये ब्लू कॉपर ब्लाइटॉक्स 50 WP के नाम से आता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ना, कोसाइड 2000 3000 के नाम से आता है। इन्हीं की ज़्यादा रिकमेंडेशन है। इनका स्प्रे अगर बालियाँ निकलने के बाद करते हैं तो दाने काले पड़ जाते हैं। और यह भी कि इन कॉपर फार्मुलेशंस के साथ अगर और कुछ केमिकल स्प्रे नहीं भी कर सकते तो पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब इनको अकेला ही स्प्रे करना पड़ता है। अब PR-126 है, हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं 1509 में, ये बीमारी ज़्यादा आती है। अब इन कॉपर फार्मुलेशंस का स्प्रे है ना, जो बालियाँ निकलने से पहले गाभे की अवस्था में ही करना चाहिए। आज की वीडियो का लिटरेचर मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने एक्सपीरियंस से लिया है। कई एग्रो कंपनीज़ की नई प्रोडक्ट्स रिसर्च के बारे में भी लिया है। आज की मेरी इस वीडियो में आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी कि बालियाँ निकलने से पहले स्प्रे करने से कंट्रोल कैसे मिल जाता है, जबकि इन्फेक्शन तो बाद में होता है। क्या कुछ और ऐसी कॉपर फार्मुलेशंस हैं जिनको बालियाँ निकलने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट और प्लस मैंकोजेब है। क्या कुछ ऐसी कॉपर फार्मुलेशंस और भी हैं, जैसे चिलेटेड कॉपर है, जिसको दूसरे केमिकल्स फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। कॉपर तो देखो अब लिक्विड फॉर्म में भी आने लग गया है। क्या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स के अलावा और भी कोई फंजीसाइड्स हैं जो हल्दी रोग फॉल स्पॉट को कंट्रोल करते हैं? हाँ जी हैं, सब बताऊंगा। उनको बालियाँ निकलने से पहले भी स्प्रे कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। धान का हल्दी रोग है ना, जो बीज जनित है, बीज से ही ज़्यादा फैलता है और मिट्टी जनित है, ज़मीन में भी पड़ा रहता है। जिस खेत में हल्दी रोग पिछले साल आया हो वहाँ से तो बीज बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पिछले साल के जो स्क्लोरोशिया होते हैं ना, स्पोर्स होते हैं, वो ठंड में जो है ना, वो खेत में ही पड़े रहते हैं, वो स्टार्क्ड स्टोमेटा बनाते हैं। और अगले साल धान में ग्रोथ बढ़वार के समय पत्तों के ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब बूटिंग स्टेज पर। तो इसीलिए ही हम स्प्रे कहते हैं जी बालियाँ निकलने से पहले करो। और ये जो स्पोर्स है ना, यहाँ आप देख रहे हो, स्पोर्स है ना, जो यहाँ से ये बालियाँ निकलने के बाद सुबह के समय जब फ्लावरिंग के लिए मुंह खुला होता है ना, तो ये स्पोर्स यहाँ पर अंदर घुस जाते हैं और दानों को इन्फेक्ट करते हैं। एक बाली में मान लो काफ़ी दाने होते हैं, लेकिन कुछ ही दानों को ये इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पर इनकी बढ़ोतरी होती चली जाती है। शुरू में दाने कुछ मोटे हरे होते हैं, फिर ये बड़े हो जाते हैं, हल्दी जैसे पीले जैसे दिखते हैं, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है, लेकिन बाद में ये फट जाते हैं। फिर बाद में ये ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं। इनके फटने पर एक पाउडर सा निकलता है, और ये हवा से, बारिश से दूसरे पौधों को भी इन्फेक्ट करते हैं। हल्दी जैसा पाउडर उड़ता सा दिखता है। पैदावार बहुत कम होती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। शुरू में बूटिंग स्टेज पर गाभे की अवस्था में इन्फेक्शन होता है, तभी हम गाभे की अवस्था में स्प्रे की रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स कम होते हैं, इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है। बाद में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। बालियाँ निकलने के बाद अगर ये बीमारी आपको दिखती है तो हल्दी रोग बहुत ज़्यादा फैल सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं, कॉपर की ही हैं, जो हम बालियाँ निकलने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है जी। एक दवाई है कुप्रोफिक्स, इसमें 47% कॉपर सल्फेट होता है, 30% मैंकोजेब होता है। UPL ने बनाई है, लेकिन इसका भी असर जो है ना, वो थोड़ा कम ही रहेगा। हालांकि स्प्रे हम बालियाँ निकलने के बाद भी कर सकते हैं, फ़ायदा करेगी। तो एक बात क्लियर कर दी मैंने, ये जो कुप्रोफिक्स है ना, कॉपर सल्फेट और मैंकोजेब है, इसको बालियाँ निकलने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, दाने काले नहीं पड़ेंगे। अच्छा, एक और कॉपर की प्रोडक्ट की बात करता हूँ, चिलेटेड कॉपर। एरीज कंपनी ने बनाई है, चीलाकॉप के नाम से है। 7.5% चिलेटेड कॉपर है। अब चिलेटेड है तो देखो जी, दूसरे केमिकल के साथ भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, ऐसा कंपनी कहती है। डोज जो है 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ है। खर्चा 125 ग्राम का 100 रुपये प्रति किलो। ठीक है जी। तो मैंने भी जो है ना, PR-126 है जो आप स्प्रे देख रहे हो, गाभे की अवस्था में पत्ता लपेट सुंडी के लिए स्प्रे करना था, तो इंसेक्टिसाइड कर रहा था, तो उसके साथ मैंने चिलेटेड कॉपर भी मिला दिया। अच्छा, और साथ में हाई डेंसिटी वाला HD
05234 भी मिला दिया। इसकी डोज जो है ना 200 ग्राम है। कॉपर चिलाकोप की 100 ग्राम, 100 से 100 ग्राम है। आप बालियाँ निकलने के बाद भी कर सकते हो। पांचवी कॉपर की जो है ना वो लिक्विड फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है मार्केट में, साइटो कॉपर के नाम से है। इसके अंदर 4.5% कॉपर है और 4% नाइट्रोजन है, मतलब तरल है। 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की इसकी डोज है, लेकिन दूसरे केमिकल के साथ इसको ना मिलाएं, ये दावा किया गया है। अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो अलग से करो, अकेले करो। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक है, लेकिन हम ये बीमारी कम आए हमारे खेतों में तो हम क्या कर सकते हैं। देखो जी, नाइट्रोजन जो है ना वो आपने ज़्यादा नहीं देनी, जितनी ज़रूरत हो उतनी दो। खेत की बाउंड्रीज़ को, बंस को, बनने को, पानी की खाल को साफ़ सफाई रखो, खरपतवार ना उगने दो। जिस खेत में पिछले साल बीमारी आई है वहाँ के फाने, इनको तने को नष्ट कर दो। एक और बात कहते हैं जी, गीले खेत में ना घुसो, ज़्यादा यूरिया ना दो, ये तो क्लियर है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2 दवाइयाँ बताई हैं स्प्रे करने के लिए फॉल स्मट या हल्दी रोग के लिए। क्या करना है, 400 मिलीलीटर दवाई आती है गैलीलियो वे, 18.76% ऐसी होती है। इसके अंदर पिकॉक्सी स्ट्रोबिन होता है और साथ में प्रोपिकोनाजोल होता है, ठीक है जी। और या फिर आपने 500 ग्राम करना है कोसाइड, ये 46% है जी। इसके अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, 200 लीटर पानी में करना है। करना कब है, यहाँ पे भी इन्होंने कहा है जी बूट स्टेज पे करना है, मतलब कि बालियाँ निकलने से पहले करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये जो गैलीलियो वे है ना, ये आप बालियाँ निकलने के बाद भी कर सकते हो और बीमारियों को भी रोकती है, इसको भी रोकेगी। यहाँ ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, इन्होंने कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को कहा है जी 2.5 ग्राम प्रति लीटर। 200 लीटर पानी में ये आधा किलो बनती है जी। इसको स्प्रे करो, ये भी बूटिंग स्टेज पे करना है, बालियाँ निकलने से पहले है। या फिर प्रोपिकोनाजोल का भी कुछ असर है, हेक्साकोनाजोल का भी है, कार्बेंडाजिम, एक क्लोरोथैलोनिल कवच के नाम से आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर, 400 ग्राम ये करना है, ठीक है जी। और हेक्साकोनाजोल जो है ना वो 250 ग्राम करना है, कार्बेंडाजिम में 400-500 ग्राम प्रति एकड़ करना है। तो इन सब का रिजल्ट, पुरानी दवाइयाँ होगी, थोड़ा कम है लेकिन फ़ायदा तो होता ही है। कुल मिलाकर इस बीमारी से बचना है तो स्प्रे बालियाँ बाहर निकलने से पहले ही करो जी। कुछ कंडीशंस में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, जैसे ज़्यादा बारिशें हों, ज़्यादा नमी हो वातावरण में, खेतों की मिट्टी में ज़्यादा नाइट्रोजन हो। आपको आइडिया पहले ही लग सकता है कि मौसम कैसा चल रहा है। हवा ज़्यादा चल रही हो जिससे स्पोर्स एक पौधे से दूसरे पौधे में ज़्यादा फैलते हैं। फ्लावरिंग स्टेज कंडीशन पर अगर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है तो बालियाँ निकलने के बाद कोई भी स्प्रे इस बीमारी को, फैलाव को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, तब तक देर हो चुकी होती है। कंट्रोल मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता, तो गाभे की स्टेज में ही बेहतर है।